क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं? ये छोटे से डिब्बे में इतनी सारी जानकारी कैसे समा जाती है? ये देखने में तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, जैसे कोई जादू हो रहा हो। पर असल में ये मशीन्स हैं जिनके अलग अलग पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। हर पार्ट का अपना एक खास काम होता है। इन पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को समझना बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इससे आप जान सकते हैं कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है और इससे आप अपने कंप्यूटर या फोन की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने डिवाइसेस को बेहतर तरीके से मेंटेन और अपग्रेड कर सकते हैं। एक कंप्यूटर को एक बिजी शहर की तरह इमेजिन करो। जैसे एक शहर में हर चीज का अपना एक रोल होता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी हर कंपोनेंट का अपना एक रोल होता है। जैसे एक शहर को रोड्स, बिल्डिंग्स और बिजली की जरूरत होती है, वैसे ही एक कंप्यूटर को भी ठीक से काम करने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। ये चीजें मिलकर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं और आपके स्क्रीन पर रिजल्ट्स दिखाते हैं। हर कंपोनेंट मिलकर एक साथ काम करता है ताकि आप अपने कंप्यूटर का पूरा फायदा उठा सके। इस जर्नी में हम कंप्यूटर हार्डवेयर की एक्साइटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। और 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे: मदरबोर्ड, रैम और हार्ड डिस्क। ये तीनों पार्ट्स मिलकर आपके कंप्यूटर को चलाते हैं। ये पार्ट्स आपके कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी हैं और इनके बारे में जानकर आपको कंप्यूटर की अच्छी समझ आ जाएगी। इससे आप अपने कंप्यूटर को बेहतर तरीके से ट्रबल शूट और अपग्रेड कर पाएंगे। मदरबोर्ड आपके घर की नींव की तरह होता है, जो बाकी सभी पार्ट्स को जोड़ता है और उन्हें कम्युनिकेट करने देता है। यह आपके कंप्यूटर के अंदर एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें दिमाग, सीपीयू, मेमोरी, आरएम और बाकी जरूरी पार्ट्स जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड को एक सेंट्रल हब समझो, जहां सब कुछ कनेक्टेड होता है। ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रास्ते बनाता है, जिससे कंप्यूटर स्मूथली और एफिशिएंटली काम करता है। अगर मदरबोर्ड न हो तो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स एक पजल के बिखरे हुए पीसेस की तरह होंगे, जो मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। मदरबोर्ड यह भी डिसाइड करता है कि आपका कंप्यूटर कौन से दूसरे पार्ट्स यूज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने कंप्यूटर का ग्राफिक्स कार्ड बदलना चाहते हैं, तो आपको चेक करना होगा कि वह आपके मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल है या नहीं। RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है। ये एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है जो आपके कंप्यूटर को तेजी से डेटा एक्सेस करने में मदद करता है। ये उस डेटा को स्टोर करती है जिसे आपका कंप्यूटर अब भी यूज कर रहा है, जैसे कि आपके करंटली ओपन प्रोग्राम्स और फाइल्स। जब आप एक साथ कई एप्लीकेशंस चलाते हैं, तो RAM उन सभी को हैंडल करती है, जिससे कंप्यूटर उस डेटा को जल्दी एक्सेस और प्रोसेस कर पाता है। यह हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को इनेबल करता है, जिससे आपका काम स्मूथ और एफिशिएंट हो जाता है। जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो उसका डेटा रैम में लोड हो जाता है, ताकि आपका सीपीयू उस पर जल्दी से काम कर सके। ये लोडिंग टाइम को कम करता है और आपके वर्कफ्लो को अनइंटरप्टेड रखता है। रैम को एक ब्लैक बोर्ड की तरह इमेजिन करो, जहां आपका कंप्यूटर अभी की इंफॉर्मेशन लिखता है। जैसे जैसे आप नए टास्क करते हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन मिट जाती है और नई इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड होगा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप उस पर लिख सकते हैं और उतनी ही ज्यादा एप्लीकेशंस और प्रोसेसेस आप एक साथ चला सकते हैं, और आपका कंप्यूटर उतनी ही तेजी से उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है। अधिक RAM का मतलब है कि आपका सिस्टम अधिक एफिशिएंटली और स्मूथली रन करेगा। हालांकि हार्ड डिस्क के उल्ट रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब है कि ये केवल तब तक डेटा होल्ड करती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। इसका मतलब है कि जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तो RAM में स्टोर किया हुआ डेटा मिट जाता है। इसलिए RAM में टेम्परेरी डेटा होता है, जो पावर ऑफ होते ही गायब हो जाता है। इसलिए अपना काम रेगुलरली सेव करना जरूरी है, ताकि वह परमानेंटली आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाए। हार्ड डिस्क पर सेव किया हुआ डेटा नॉन वॉलेटाइल होता है, जो पावर ऑफ होने पर भी सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जो आपकी सभी फाइल्स, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करती है। यह एक बहुत बड़े फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और वीडियोस रखे होते हैं। रैम के उल्ट हार्ड डिस्क डेटा को तब भी स्टोर करके रखती है, जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। इसलिए यह उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए परफेक्ट जगह है।
जिसे आपको बाद में फिर से एक्सेस करना है। हार्ड डिस्क दो तरह की होती है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव्स और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। HDD सस्ती होती है और ज्यादा स्टोरेज देती है, जबकि SSD बहुत तेज होती है, लेकिन जनरली महंगी आती हैं। सेक्शन 5 वर्किंग टुगेदर, हाउ दीज पार्ट्स इंटरैक्ट। अब जब हमने मदरबोर्ड, RAM और हार्ड डिस्क के बारे में जान लिया है, तो देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और एक कोहेसिव सिस्टम बनाते हैं। इमेजिन करो कि आप अपने कंप्यूटर पर कुछ लिख रहे हैं। ये एक सिंपल टास्क लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले आप वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ओपन करते हैं। ये प्रोग्राम आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होता है। प्रोग्राम की फाइल्स आपकी हार्ड डिस्क में होती हैं और क्विकली एक्सेस के लिए RAM में लोड होती हैं। RAM एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो डेटा को फास्ट एक्सेस करने में मदद करती है। जैसे ही आप टाइप करते हैं, आपका डेटा टेम्पोरेरीली RAM में स्टोर होता जाता है, जिससे आप रियल टाइम में चेंजेस देख सकते हैं, जिससे आप रियल टाइम में एडिट कर पाते हैं। यह प्रोसेस सीमलेस और एफिशिएंट होता है। जब आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, तो डेटा RAM से आपकी हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। यह इंश्योर करता है कि आपका डेटा सुरक्षित रहे। इस पूरे प्रोसेस में मदरबोर्ड एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है, जो सभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट और कोऑर्डिनेट करता है, और CPU, RAM, हार्ड डिस्क और अदर कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। CPU, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और टास्क्स को एग्जीक्यूट करता है। ये इंश्योर करता है कि डेटा इन पार्ट्स के बीच स्मूथली फ्लो होता रहे, जिससे कोई बॉटलनेक ना हो और परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रहे, जिससे आप इजीली काम कर सकें। ये कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी ही है जो आपके कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ और एंजॉयबल बनाती है। सेक्शन 6 अपग्रेडिंग योर कंप्यूटर, एनहांसिंग परफॉर्मेंस। इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स को समझकर आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करने के बारे में सही डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो आपको अपनी RAM अपग्रेड करनी पड़ सकती है, ताकि वह एक साथ ज्यादा टास्क्स हैंडल कर सके। इसी तरह अगर आपकी स्टोरेज स्पेस खत्म हो रही है, तो आप अपनी हार्ड डिस्क को एक बड़ी हार्ड डिस्क से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर ज्यादा स्टोरेज के लिए एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ऐड कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करने से आपके ओल्ड सिस्टम में नई जान आ सकती है और उसकी स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। लेकिन यह जरूरी है कि आप कंपैटिबिलिटी के बारे में रिसर्च करें और जरूरत पड़ने पर किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें। सेक्शन 7 ट्रबल शूटिंग कॉमन हार्डवेयर इश्यूज। कभी-कभी कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इन कंपोनेंट्स के बेसिक फंक्शंस को समझकर आप सिंपल प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यह मदरबोर्ड, RAM या हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम की निशानी हो सकती है। इसी तरह अगर आपका कंप्यूटर बार बार क्रैश हो रहा है या एरर्स दे रहा है, तो यह फॉल्टी RAM या फेलिंग हार्ड डिस्क का साइन हो सकता है। कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम्स के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को आप सिंपल ट्रबल शूटिंग स्टेप्स से खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स को दोबारा लगाना या डायग्नोस्टिक टेस्ट्स रन करना। सेक्शन 8 द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर की दुनिया लगातार बदल रही है और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ज्यादा फास्ट प्रोसेसर्स, ज्यादा एफिशिएंट मेमोरी और ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटीज तो बस शुरुआत हैं। रिसर्चर्स क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और DNA बेस्ड स्टोरेज जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और भी ज्यादा पावरफुल और कम्पैक्ट डिवाइसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। सेक्शन 9 कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द डिजिटल एज। आज के डिजिटल एज में कंप्यूटर हार्डवेयर को समझना बहुत जरूरी है। मदरबोर्ड, RAM और हार्ड डिस्क के बेसिक फंक्शंस को समझकर आप यह जान सकते हैं कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं और उनकी पूरी पोटेंशियल का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे BIH रही है, कंप्यूटर लिटरेसी आपको डिजिटल दुनिया में कॉन्फिडेंटली नेविगेट करने
और आपके द्वारा यूज किए जाने वाले डिवाइसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में एम्पावर करेगी।